दृश्य एक, एक शांत गांव। कैमरा एक छोटे शांत गांव पर घूमता है। मेले का माहौल है, चारों तरफ रंग बिरंगे तंबू और दुकानों की भीड़। भीड़ के बीच करण और मीरा, भाई बहन, प्राचीन चीजों के स्टॉल्स देख रहे हैं। मीरा उत्साहित होकर, करण देखो ये कितनी खूबसूरत पुरानी चीजें हैं। करण मुस्कुराते हुए, तुम्हें और तुम्हारी एंटीक चीजें। हमारे पास पहले ही इनसे भरा एक कमरा है। मीरा एक स्टॉल पर रखी पुरानी गुड़िया देखती है। गुड़िया कांच की आंखों वाली है और बहुत जीवंत लगती है। मीरा उसे उठाती है और कुछ पल के लिए उसके चेहरे का भाव बदल जाता है, जैसे सम्मोहित हो गई हो। मीरा धीरे से, करण ये गुड़िया कितनी खास है, मुझे इसे लेना ही होगा। दुकानदार गंभीर स्वर में, इस गुड़िया का इतिहास बहुत खतरनाक है। क्या तुम वाकई इसे खरीदना चाहती हो? मीरा उसे अनदेखा करते हुए, कितने की है? दुकानदार हिचकिचाते हुए, 500 रुपये। मीरा गुड़िया खरीद लेती है, जबकि करण थोड़ा असहज महसूस करता है। दुकानदार उन्हें जाते हुए चिंता से देखता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दृश्य 2, पहली रात। करण और मीरा घर लौटते हैं। मीरा गुड़िया को अपने कमरे में रखती है, अलमारी की ऊपरी शेल्फ पर। कमरा हल्की रोशनी में है और दीवारों पर परछाइयां झूम रही हैं। मीरा गुड़िया से, अब तुम यहाँ सुरक्षित हो। उस रात मीरा चैन से सो रही होती है, लेकिन अचानक उसे हल्के कदमों की आहट सुनाई देती है। वह जागती है और कमरे में इधर उधर देखती है। अलमारी का दरवाजा थोड़ा हिलता है, लेकिन वह इसे नजरअंदाज कर फिर सो जाती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दृश्य 3, गुड़िया का हिलना। अगली सुबह मीरा देखती है कि गुड़िया अब शेल्फ पर नहीं है, बल्कि उसकी स्टडी टेबल पर बैठी है। मीरा हैरानी से, क्या करण ने इसे यहाँ रखा है? वह इसे नजरअंदाज कर देती है। उसी शाम जब मीरा अपने नोटबुक में कुछ ड्रॉ कर रही होती है, तो उसे एक हल्की सी हंसी सुनाई देती है। डरकर वह इधर उधर देखती है, लेकिन कुछ असामान्य नहीं दिखता। वह फिर से इसे अनदेखा कर देती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दृश्य 4, गुड़िया का काला साया। अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं बढ़ जाती हैं। गुड़िया अपनी जगह बदलती रहती है और मीरा को रात में फुसफुसाहट सुनाई देती है। एक शाम वह देखती है कि गुड़िया की पोशाक पर खून के धब्बे हैं। मीरा डरी हुई, करण इस गुड़िया में कुछ गड़बड़ है। करण गुड़िया को ध्यान से देखता है, लेकिन उसे कुछ अजीब नहीं लगता। करण शांत होकर, तुम ज्यादा सोच रही हो मीरा, शायद तुम्हें आराम की जरूरत है। उस रात मीरा एक बुरे सपने में एक छोटी लड़की को आग में फंसे हुए देखती है। वह मदद के लिए चिल्ला रही होती है। मीरा घबराकर जागती है और देखती है कि गुड़िया उसके सीने पर बैठी है, उसे घूर रही है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दृश्य 5, मदद की तलाश। अगले दिन मीरा जिद करती है कि गुड़िया को फेंक दिया जाए। करण उसे पास की नदी में फेंक आता है, लेकिन जब वे घर लौटते हैं तो गुड़िया लिविंग रूम के सोफे पर बैठी होती है। मीरा घबराते हुए, ये वापस कैसे आई? वे गांव के पंडित जी के पास मदद के लिए जाते हैं। पंडित जी गुड़िया की जांच करते हैं और पूजा करते हैं। पंडित जी गंभीर स्वर में, ये गुड़िया श्रापित है, इसमें एक आत्मा बसी है। पंडित जी बताते हैं कि यह गुड़िया एक लड़की की थी, जिसे धोखा देकर मार दिया गया था। उसकी आत्मा इस गुड़िया में कैद है और बदला लेना चाहती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दृश्य 6, आत्मा का अंत। पंडित जी शुद्धिकरण के लिए एक यज्ञ का आयोजन करते हैं। गुड़िया को आग के घेरे में रखा जाता है। मंत्रों की गूंज के साथ कमरा ठंडा हो जाता है। अचानक एक डरावनी चीख सुनाई देती है और गुड़िया अपने आप हिलने लगती है। पंडित जी जोर से, उसकी आंखों में मत देखना। मीरा डर के मारे बेहोश हो जाती है। गुड़िया आग में जलने लगती है और आत्मा एक आखिरी भयानक चीख के साथ गायब हो जाती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दृश्य 7, अंत। अगले दिन घर हल्का और शांत लगता है।
करण और मीरा राहत की सांस लेते हैं। वे पंडित जी का धन्यवाद करते हैं और भविष्य में ऐसी चीजों से दूर रहने का वादा करते हैं। करण, मजाक में अब कोई और एंटीक मेले नहीं जाएंगे, ठीक है? मीरा, हल्की मुस्कान के साथ, कभी नहीं। जैसे ही वे हंसते हैं, कैमरा सोफे के नीचे पड़े गुड़िया की जली हुई कांच की आंख पर फोकस करता है, जो हल्की चमक के साथ स्क्रीन पर डरावना संदेश छोड़ती है। पर्दा काला हो जाता है।